बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी। हाल ही में कॉलेज की छुट्टियों के चलते फरीदाबाद शहर के कुछ छात्र छात्राएं डेरे में घूमने के इरादे से पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि बाबा जी के हुक्म पर इन सब लड़के लड़कियों को डेरे में बंद करना पड़ गया। आखिर डेरे में इन लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो बाबा जी को इतना सख्त फैसला लेना पड़ा। इस पूरी घटना को सुनने के बाद मैं उन संगत के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट भी लेकर आया हूं, जो सिर्फ बाबा जी से ही नामदान लेना चाहते हैं। ऐसी संगत के लिए यह खबर किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, इसलिए वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा करना। जी, अब बात करते हैं कॉलेज के उन छात्रों की। फरीदाबाद के एक कॉलेज में मेडिकल साइंस की फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे 2 लड़के और 3 लड़कियां, जो बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। यह सब लोग कॉलेज से छुट्टियां होने पर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने लगे। इस ग्रुप में एक लड़की सत्संगी परिवार से थी, जबकि बाकी 4 दोस्त सत्संग से जुड़े नहीं थे। ये लड़की अक्सर सत्संग और सेवा में जाती थी, तो इस लड़की ने बाकी सबको सुझाव दिया, हम अमृतसर चलते हैं और एक दिन वहां घूमकर वापसी में हम एक ऐसी जगह पर चलेंगे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब बाकी के 4 दोस्तों ने हैरानी के साथ उस जगह का नाम पूछा, तो लड़की ने बताया, हमारे बाबा जी यानी कि हमारे गुरु का डेरा। बाकी सब लोगों को भी यह सुझाव अच्छा लगा, तो इन लोगों ने फरीदाबाद से अमृतसर तक जाने के लिए एक ऐसी बस की टिकट बुक करवा ली। अब क्योंकि वापसी में इन्हें ब्यास आना था, तो इन्होंने वापसी की जो टिकट बुक करवाई वह अमृतसर से फरीदाबाद न करवाकर बस से फरीदाबाद की करवाई, क्योंकि वापसी में इन्हें यास रुकना था। अगले दिन वे अमृतसर पहुंचे। वहां इन लोगों ने हर मंदिर साहिब में माथा टेका, वाघा बॉर्डर देखा और भी बहुत कुछ घूमने फिरने के बाद यह लोग रोडवेज की बस से डेरे जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही डेरे के गेट पर मोबाइल जमा करवाने की बात सामने आई, तो चारों दोस्तों को यह नियम बेहद अजीब लगा। सत्संगी लड़की तो पहले से इस नियम से वाकिफ थी, लेकिन बाकी दोस्तों के लिए यह नया और चौंकाने वाला था। गेट पर ही लड़की से बहस करने लगे और कहने लगे, इस बारे में तो तूने हमें कुछ नहीं बताया था। अब अगर मोबाइल यहां दे दिया तो अंदर किसी से बात करनी हुई तो क्या करेंगे। इस पर काफी देर तक बहस हुई, लेकिन अंत में सत्संगी लड़की ने उन्हें मना ही लिया। फिर सभी ने अपने मोबाइल जमा करवा दिए और सारी जांच पड़ताल करवाने के बाद डेरे में प्रवेश कर लिया। संयोग से उस समय डेरे में बहुत भीड़ थी, क्योंकि अगले दिन बाबा जी के ओपन कार दर्शन होने वाले थे और उससे अगले दिन सत्संग फरमाने वाले थे। इस वजह से भंडारे के कारण डेरे में बहुत संगत थी। जब यह 5 अंदर पहुंचे तो डेरे की खूबसूरती और अनुशासन देखकर दंग रह गए। डेरा सुनकर उनके दिमाग में किसी गांव जैसी जगह की छवि थी, लेकिन जब उन्होंने अंदर की व्यवस्था और स्वच्छता देखी, साफ सुथरी सड़कों को देखा, तो उन्हें किसी विदेशी जगह जैसा अनुभव हुआ। सत्संगी लड़की तो पहले भी कई बार यहां आ चुकी थी, लेकिन बाकी चारों दोस्त चारों तरफ के नजारे देखकर चकित थे। उन्होंने इतनी स्वच्छता और अनुशासन किसी शहर में भी नहीं देखा था। घूमते फिरते जब इन्हें भूख लगी तो ये लोग एक कैंटीन में चले गए। वहां एक लड़का और एक लड़की लाइन में लग गए, जबकि बाकी 3 दोस्त थोड़ा किनारे एक टेबल के पास खड़े हो गए। इसी बीच लाइन में खड़ी लड़की के पास फटे पुराने कपड़े पहने एक बुजुर्ग आया और बोला, बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे पास घर लौटने का किराया नहीं है और तुम्हारी आंखों में दया देखकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। लड़की स्वभाव से दयालु थी। उसने बुजुर्ग से पूछा, कहां है आपका घर और वहां जाने तक का किराया कितना चाहिए आपको? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ 0 चाहिए ताकि मैं ट्रेन से अपने घर जा सकूं। लड़की ने बिना किसी संकोच के अपनी जेब से 0 का नोट निकालकर उन्हें दे दिया और कहा, बाकी के रुपए भी आप ही रख लेना, हो सकता है आपको और जरूरत पड़ जाए। बुजुर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। लेकिन जाते ही वह बुजुर्ग दूसरी ओर टेबल के पास खड़े तीनों दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हीं शब्दों में उनसे भी मदद मांगने लगा। इन दोस्तों को यह नहीं पता था कि उनकी दोस्त, जो कि खाने वाली लाइन में लगी हुई थी, वह पहले ही इस बुजुर्ग की मदद कर चुकी थी। इसीलिए उन तीनों ने भी दया दिखाते हुए 0 उस बुजुर्ग को दे दिए। इसके बाद सभी ने कैंटीन में खाना खाया
और आगे घूमने के लिए निकल गए। वहां एक जगह सेवा चल रही थी तो सत्संगी लड़की ने सोचा, मैं कुछ देर यहां सेवा कर लेती हूं, वैसे भी अब और तो यहां कुछ करना नहीं है। ये सोचकर वह सेवा करने लगी और इसे देखकर बाकी के 4 दोस्त भी वहां सेवा करने लगे। 2 से 3 घंटे की सेवा करने के बाद जब यह लोग थक गए तो ये सब लंगर खाने लंगर घर चले गए। अगले दिन सुबह बाबा जी के ओपन कार दर्शन होने थे और इन दोस्तों ने दर्शन के बाद फरीदाबाद लौटने के लिए पहले से ही बस की टिकट बुक करवा रखी थी। हालांकि 4 दोस्तों को दर्शन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सत्संगी लड़की के कहने पर वे भी दर्शन पंडाल में जाने को राजी हो गए। दर्शनों के बाद दोनों लड़के पंडाल से बाहर निकलकर तीनों लड़कियों का इंतजार करने लगे। तभी अचानक वही बुजुर्ग फिर से उनके पास आ पहुंचा, जिसकी इन लोगों ने एक दिन पहले पैसे देकर मदद की थी। वह बुजुर्ग एक बार फिर से वही बात बोलकर पैसे मांगने लगा। यह देखकर लड़कों को कुछ अजीब लगा। उन्होंने आपस में बात की, अरे ये तो वही आदमी है, ये सबको बेवकूफ बना रहा है, जरूर झूठ बोलकर हर किसी से पैसे ठहर रहा होगा। उन्होंने बुजुर्ग को पहचान लिया और बोले, बाबा कल तो हमने आपको पैसे दिए थे, फिर आप अपने घर क्यों नहीं गए? आपने कहा था कि आपको 80 चाहिए और हमने आपको रूह दिए थे। यह सुनकर बुजुर्ग घबरा गया और समझ गया कि यह वही लड़के हैं जिन्होंने उसे पहले भी पैसे दिए थे। लेकिन माफी मांगने के बजाय वह लड़कों से बहस करने लगा और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। फिर उसने उन लड़कों पर इल्जाम लगा दिया, इन्होंने मेरे पैसे चोरी किए हैं। उसकी जोर जोर से चिल्लाने की वजह से वहां संगत के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। बुजुर्ग लगातार शोर मचाता रहा, यह पूरी गैंग है, इनके साथ कुछ लड़कियां भी हैं, यह सब लड़के लड़कियां यहां मिलकर संगत के पैसे चुराते हैं। तभी वहां तीनों लड़कियां भी आ गईं और बुजुर्ग को देखकर चौंक गई। उनमें से एक लड़की बोली, बाबा आपको तो मैंने भी कल पैसे दे दिए थे, फिर भी आप यहां मदद मांग रहे हैं और हमारे ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बुजुर्ग बिना रुके चिल्लाता रहा और संगत को गुमराह करने लगा। इस हंगामे को देखकर सेवादार भी वहां पहुंच गए। माहौल बिगड़ता देख उन्होंने सभी को वहां से हटाया और बुजुर्ग समेत इन 5 दोस्तों को एक कमरे में बंद कर दिया। अब समस्या यह थी कि इनकी बस की टिकट की बुकिंग 1 घंटे बाद की थी, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यह लोग बार बार समझाने लगे, हम यहां चोरी करने नहीं आए, हम अच्छे परिवारों से हैं। लेकिन सेवादारों ने उनकी एक नहीं सुनी। एक सेवादार बोला, हमें ऊपर से आदेश मिला है कि जब तक दोबारा हुक्म ना आए तब तक तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। इन लोगों ने अपनी बस की टिकट भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन सेवादार ने साफ कह दिया, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोगों पर चोरी का आरोप है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो ये 5 कहने लगे, अगर मैं किसी पर भी आरोप लगा दूं कि उसने मेरे पैसे चोरी किए हैं तो क्या आप मान लोगे या कोई सबूत मांगोगे? सेवादार ने कहा, वह सब मुझे नहीं पता, मुझे बस यह आदेश मिला है कि आपको यहां से कहीं नहीं जाने देना। यह कहकर सेवादार उन्हें कमरे में बंद करके चला गया। करीब आधे घंटे बाद एक सेवादार आया और इन लड़के लड़कियों को खाने पीने की कुछ चीजें दी और कहा, आप नाश्ता कर लो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लगभग 3 घंटे तक बंद रखने के बाद आखिरकार सेवादारों ने उन्हें बाहर निकाला और कहा, अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं। यह सुनकर वे सब हैरान रह गए। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, अगर हम सच में चोर थे तो क्या चोरी की सजा सिर्फ 3 घंटे की होती है? सेवादार ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हमें जैसा आदेश मिला हमने वैसा ही किया। अब इन दोस्तों के मन में और भी सवाल उठने लगे। उन्होंने सेवादार से कहा, कम से कम उस बुजुर्ग से तो हमें मिलवा दीजिए जिसने हम पर झूठा आरोप लगाया। हम जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि हमने तो उसकी 2 बार मदद की थी। फिर भी उसने हमें चोर बोलना शुरू कर दिया और उसकी वजह से आपने भी हमें चोर मान लिया और यहां बंद कर दिया, जिस कारण से हमारी बस छूट गई और अब हमें नहीं पता कि घर कैसे जाएंगे। बाहर इतनी गर्मी है और अब हमें नॉर्मल बस में जाना पड़ेगा। आप उस बुजुर्ग को हमारे सामने लाइए, हम उससे पूछना चाहते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सेवादार ने यह कहकर बात खत्म कर दी, वह बुजुर्ग बीमार थे, इसलिए हमने उन्हें पहले ही जाने दिया। अब वह कहां गए इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद सेवादार ने
उन पांचों को एक एक पैक लंच और फ्रूटी थमाई और कहा, इसे रास्ते में खा लेना। पांचों दोस्त हैरानी भरी नजरों से सेवादार की ओर देखने लगे और सोचने लगे, एक तरफ तो हमें चोर साबित करके कमरे में बंद कर दिया गया था और दूसरी तरफ अब हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? बिना कुछ कहे वे डेरे के बाहर आए, अपने अपने मोबाइल वापस लिए और किसी तरह फरीदाबाद जाने के लिए एक साधारण बस पकड़ ली, क्योंकि उनकी बुकिंग वाली ऐसी बस तो कब की जा चुकी थी। वे सभी इस अजीबोगरीब घटना को लेकर उलझन में थे और रास्ते भर इसी पर चर्चा करते रहे। लेकिन जब बस ने करीब आधा रास्ता तय कर लिया तो अचानक सड़क पर भारी जाम लगा हुआ दिखा, जिस वजह से इनकी बस भी रुक गई। किसी ने बताया, आगे एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। जिज्ञासावश वे सब बस से उतरकर पैदल आगे बढ़े, यह देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक बस सड़क पर पलटी हुई थी। जब उन्होंने पास जाकर जानकारी ली तो किसी ने बताया, यह बस आज सुबह अमृतसर से फरीदाबाद के लिए निकली थी और एक्सीडेंट में बस की सबसे आखिरी सीट पर बैठे 3 लोगों की मौत हो गई है। बाकी कुछ लोगों को चोटें आई हैं। यह सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जिस लड़के ने टिकट बुक करवाई थी उसने झट से अपना मोबाइल निकाला और बस का नंबर चेक किया। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही बस थी जिसमें हमें आज सुबह सफर करना था और अपने शहर फरीदाबाद पहुंचना था। आगे की जांच में जब उसने अपने टिकट की डिटेल देखी तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बस में जिन 3 सीटों पर बैठे यात्रियों की मौत हुई थी वे ठीक वही सीटें थीं जो उनकी बुकिंग में थी। इसका मतलब था कि अगर वे समय पर बस पकड़ लेते तो इन 5 दोस्तों में से 3 की आज मौत तय थी। वे सोचने लगे, अब क्योंकि हम समय पर बस नहीं पकड़ सके थे तो शायद हमारी जगह बस वालों ने किसी और को हमारी सीट पर बैठा दिया होगा। इस सच्चाई का एहसास होते ही उन सभी के होंठ झड़ गए। वे सहमे हुए एक्र खड़े हो गए और सोचने लगे, आज अगर डेरे में हमें न रोका जाता तो शायद हम इस दुनिया में ना होते। सत्संगी लड़की यह सब समझ चुकी थी। उसने कहा, अब मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। हमें डेरे में जबरदस्ती रोका गया था, लेकिन इसका असली कारण अब समझ आया। बाबा जी को पहले ही पता था कि उस बस में हमारा कल इंतजार कर रहा है, इसीलिए उन्होंने हमें रोकने के लिए यह पूरी परिस्थिति बनाई। अगर बिना किसी वजह के हमें रोका जाता तो हम सवाल उठाते, इसलिए बाबा जी ने उस बुजुर्ग को हमारे रास्ते में भेजा ताकि विवाद हो और हम पकड़े जाएं। हमने डेरे में थोड़ी सी सेवा की थी और बाबा जी ने बदले में हमें मौत के मुंह से बचा लिया। लड़की की आंखें छलक पड़ी और उसके बाकी 4 दोस्त भी अब समझ चुके थे कि उसकी आस्था अपने गुरु पर यूं ही नहीं थी। उसके गुरु वाकई असाधारण शक्ति रखते थे। वे न केवल अपनी संगत की रक्षा करते हैं बल्कि उनके साथ आने वालों की भी संभाल कर लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यही घटना थी। नामदान से जुड़ी खुशखबरी, साध संगत। जी आइए अब उस खुशखबरी की ओर चलते हैं जो नामदान को लेकर है। यह खबर उन लोगों को खुश कर देगी जो कहते हैं, हमें तो सिर्फ बाबा जी से ही नामदान चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कई चैनलों पर एक खबर पोस्ट हुई थी जिसमें बताया गया था कि बाबा आज अब ना तो डेरे में और ना ही किसी बड़े सत्संग घर में नामदान देंगे। दरअसल बड़े सत्संग घरों में नामदान की जिम्मेदारी हुजूर जी पहले ही संभाल चुके थे। 19 जनवरी को उन्होंने मध्य प्रदेश के ब्यावरा में पहला नामदान दिया था। इसके बाद जितने भी बड़े सत्संग केंद्रों पर नामदान हुआ वह हुजूर जी ने ही किया। बाद में खबर आई कि डेरे में जितने भी नामदान कार्यक्रम होंगे वह बाबा जी ही करें। लेकिन 10 फरवरी को हुए नाम दान कार्यक्रम में भी हुजूर जी ही आए। इस दौरान कई संगत भावुक हो गई क्योंकि वे विशेष रूप से बाबा जी से नामदान लेने की उम्मीद में वहां पहुंचे थे। तब फिर से खबर आई कि बाबा जी ने अब नामदान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। हालांकि सच्चाई यह है कि नामदान चाहे बाबा जी से मिले या हुजूर जी से, उसका महत्व एक समान होता है। फिर भी उन संगतों के लिए खुशखबरी है जो विशेष रूप से बाबा से नामदान लेना चाहते हैं। अगले महीने दिल्ली के भाटी में बाबा स्वयं नामदान देने जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद बाबा जी ने दिल्ली की संगत के सामने की थी। यदि आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी सत्संग केंद्र से तारीख और समय की जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हर राज्य के लिए तारीख और समय अलग हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है
कि यह जानकारी अभी तक की खबरों के आधार पर दी जा रही है। अंत निर्णय बाबा जी की मौज के अनुसार ही होगा। आखिर में हो सकता है कि बाबा जी नामदान देने के लिए दिल्ली के भाटी में भी हुजूर को ही भेज दें। भजन सुमिरन पर बाबा जी का जवाब। साध संगत जी अक्सर संगत बाबा जी से सवाल करती हैं, बाबा जी भजन सुमिरन नहीं हो पाता, कृपा कीजिए। हर बार बाबा जी यही जवाब देते हैं, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। गुरु का कार्य केवल सही मार्ग दिखाना है, लेकिन उस मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। तो साध संगत जी, आइए इस विषय पर बहस करने के बजाय कि नामदान बाबा जी से लेना चाहिए या हुजूर जी से, हम असली काम पर ध्यान दें, नामदान की कदर करें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। बुजुर्ग अम्मा की कहानी। साखी। साध संगत जी, बाबा जी को अपने सब काम छोड़कर एक 90 साल की सत्संगी अम्मा के घर हर रोज क्यों जाना पड़ता था। जब आप इस साखी को सुनेंगे तो आपको हैरानी तो होगी ही, और आपकी आंखों से आंसू भी बहने लगेंगे। लगभग 90 साल की एक बुजुर्ग अम्मा अपने जीवन के आखिरी दिन काट रही थी। इस अम्मा का इस संसार में सदगुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं था। अम्मा के पति की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी और अम्मा का एक बेटा भी था, लेकिन किसी बीमारी के चलते अम्मा के बेटे की भी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। अब अम्मा संसार में अकेली थी। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वे दूसरे शहर में रहते थे। साध संगत जी, रिश्तेदार भी अम्मा का कब तक और कितना ध्यान रखते। हर कोई अपने पने जीवन में इतना व्यस्त है कि दूसरों के लिए किसी के पास समय नहीं है। 56 साल पहले अम्मा ने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया था, और उस समय अम्मा डेरे में एक सेवादार हुआ करती थी। अम्मा ने सारी उम्र सेवा और भजन सुमिरन में ही बिताई थी। सदगुरु 2.5 घंटे भजन सुमिरन का हुक्म समय अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी और बाबा जी को याद करती थी। कभी कोई पड़ोसी आकर खाना या पानी दे देता तो अम्मा खा लेती, नहीं तो चुपचाप लेटी रहती थी। अम्मा सोचती रहती कि अगर आज उसका बेटा जिंदा होता तो उसकी देखभाल करता, लेकिन अम्मा ने इस बात की कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सतगुरु की रहमत में ही रहा करती थी। अम्मा इस बात को मानती थी कि कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सकता। अपने अकेलेपन को अम्मा अपने पिछले किसी कर्मों के हिसाब के साथ ही जोड़कर देखा करती थी। अपने जीवन के आखिरी 3-4 महीने में अम्मा की हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और वह सतगुरु से प्रार्थना करने लगी, अब मुझे यहां से ले जाओ, अब ऐसे अकेले एक दिन भी नहीं काटा जाता। लेकिन साध संगत जी, हम जितनी सांसें लिखवा कर लाए हैं उतनी सांसें तो हमें लेनी ही पड़ती है। अम्मा हर समय बाबा जी को याद करती थी और अरदास करती थी, बाबा जी मेरे आखिरी दिनों में मेरी संभाल करना। एक बार अम्मा को बहुत प्यास लगी और उसने देखा कि उसके मटके में पानी नहीं था। पड़ोस में रहने वाली एक सत्संगी बीवी रोज अपने घर से पानी लाकर अम्मा के मटके में भर दिया करती थी, लेकिन 2 दिन से वह बीवी अपने मायके में गई हुई थी और अम्मा को भूल गई थी। क्योंकि अम्मा को ऊंचा सुनता था, वह बीवी की बात ठीक से समझ नहीं पाई। वह बीवी अम्मा को समझा कर गई थी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जोर से आवाज लगा देना, मेरे पति या मेरे देवर आपकी मदद कर देंगे। लेकिन अम्मा उस बीवी की बात समझ नहीं सकी और वह प्यास से तड़प रही थी। साध संगत जी, भूख तो फिर भी इंसान या किसी जीव जंतु से बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब प्यास लगती है तो जीव कुछ ही देर में तड़पने लगता है। यह अम्मा भी पानी के लिए तड़प रही थी, लेकिन अम्मा मदद मांगती भी। तो किससे साध संगत जी सद्गुरु अपनी रूह को ऐसे कैसे तड़पने दे सकते हैं। उसी समय किसी ने अम्मा के घर का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार खटखटाने के बाद किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बाहर खड़े आदमी ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वह आदमी अम्मा के कमरे में गया और उसने देखा कि अम्मा पानी के लिए बोल रही हैं। उस आदमी ने बाहर से पानी लाकर अम्मा को पिलाया। पानी पीने के बाद अम्मा उस आदमी से बात करने की हालत में आई। वह आदमी पूछने लग गया, अम्मा मुझे एक कमरा किराए पर चाहिए, और आसपास के लोगों ने बताया कि आपके घर की पहली मंजिल वाला कमरा किराए के लिए खाली है। अम्मा ने कहा, बेटा इस कमरे को छोड़कर पूरा घर ही खाली है, तुम जब तक चाहो यहां रह लेना, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। वह आदमी कहने लगा, अम्मा लेकिन आप मुझसे किराया क्यों नहीं लेंगी। अम्मा ने कहा, उम्र के इस पड़ाव में पैसे का क्या करोगे। साध संगत जी, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद बाबा जी थे।
जो भेष बदलकर अम्मा की संभाल करने आए हुए थे। बाबा जी ने ऊपर वाले कमरे में रहना शुरू कर दिया और अब बाबा जी खुद अम्मा की देख रेख करने लग गए। अम्मा को खाना देना, पानी पिलाना, अम्मा को दवाई देना। कुछ दिन बीते तो अम्मा को अच्छा लगने लगा और अम्मा मन ही मन कहने लगी, हे मेरे सद्गुरु, तेरा शुक्रिया जो तूने मेरे आखिरी दिनों में इस भले इंसान को मेरे पास भेज दिया। लेकिन अम्मा कहां जानती थी कि जो उनकी देखभाल कर रहे हैं वे खुद सद्गुरु हैं। साध संगत जी, जब अम्मा का आखिरी समय आया तो उन्होंने सबसे बात करनी छोड़ दी और बस एक हद तक सामने दीवार पर लगी बाबा जी की फोटो को ही देखती रही। बाबा जी अम्मा के सिरहाने ही बैठे थे और उन्होंने अम्मा के माथे पर हाथ रख दिया। बाबा जी के हाथ रखते ही अम्मा ने बड़े ही प्रेम से अपने प्राण त्याग दिए। उस समय आस पड़ोस के लोग भी अम्मा के कमरे में आ चुके थे और जब उन्होंने यह नजारा देखा कि उस आदमी के माथे पर हाथ रखते ही अम्मा ने प्राण त्याग दिए तो वे सब हैरान रह गए और सोचने लगे कि एक इंसान ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। पड़ोस के सभी लोग अम्मा के शरीर को नीचे उतारने लगे। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने देखा कि जो आदमी अम्मा के घर किराए पर रहने आया था वह अब वहां पर नहीं था। पूरे घर में उसे ढूंढा गया लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वह आदमी कहां गया। साध संगत जी, बाबा जी तो अपना काम खत्म करके वहां से जा चुके थे। अब पड़ोसी भी समझ गए कि वह कोई आम आदमी नहीं था बल्कि खुद कुल मालिक आए थे और अम्मा के आखिरी दिनों में उनकी संभाल करने आए थे। सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि खुद सद्गुरु इतने दिनों से उनके साथ वाले घर में रह रहे थे लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। कितने प्रेम से उन्होंने अपनी अम्मा को साथ ले गए। साध संगत जी, इसीलिए बाबा जी कहते हैं, सिर्फ एक मालिक के साथ रिश्ता जोड़ो, वही एक सच्चा रिश्ता है, इस लोक में भी और अगले लोक में भी। बाकी सब रिश्तों का तो एक छोटा सा दायरा है। जिस दिन हम इस दुनिया से निकल जाएंगे उस दिन यह रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। जैसे फिल्म में कलाकार को किसी का बाप, किसी की मां या किसी भाई बनने का रोल दिया जाता है और 3 घंटे की फिल्म में वह कला का अपने रिश्ते को निभाता है, लेकिन फिल्म खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही यह दुनिया है, उस मालिक की रसोई एक फिल्म है। 70 से 80 सालों के लिए हमें इस फिल्म में रिश्ते निभाने का रोल मिला है। जिस दिन यह फिल्म खत्म हो जाएगी हमारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने भी इस अम्मा की तरह जीते जी मालिक से रिश्ता जोड़ लिया होगा तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मालिक खुद हमारा हाथ पकड़कर यहां से लेकर जाएंगे। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, जो होगा जीते जी होगा, मरने के बाद कुछ भी हासिल नहीं होगा। मालिक से रिश्ता जोड़े बिना मर गए तो बार बार संसार में आना और जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मालिक से रिश्ता जोड़ लिया तो फिर मालिक के घर स्वागत होगा और उनके चरणों में हमें जगह मिलेगी। साध संगत जी, अगली साखी उस संगत के लिए बहुत खास है जो संगत जम्मू में और जम्मू के आसपास रहती है। यह साखी सुनने से आपको समझ आ जाएगा कि क्यों गुरु को देवी देवताओं से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। संगत जी, कहा जाता है कि देवी देवता भी गुरु की बात को टाल नहीं सकते। इस साखी में आप सुनेंगे कि कैसे बाबा जी ने जब सत्संग के लिए माता रानी से जमीन ली थी उस वक्त बाबा जी खुद माता रानी के मंदिर में गए थे। जिन लोगों ने जम्मू का सत्संग देखा हुआ है वे जानते ही होंगे कि जम्मू का सत्संग घर बाबा जी के कई बड़े सत्संग घरों में से एक है और वहां पर बाबा जी के कई सत्संग भी की जाते हैं, जैसे दिल्ली और ब्यास में होते हैं। जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत साल पहले की बात है। तब बाबा जी का सत्संग छोटा सा हुआ करता था। संगत जी, जम्मू का सत्संग घर बहुत छोटा होने के कारण डेरा व्यास द्वारा निर्णय लिया गया कि जम्मू सत्संग घर को और बड़ा किया जाएगा, जिसके लिए जमीन की जरूरत थी। बढ़ती संगत के कारण यह निर्णय लिया गया, क्योंकि सत्संग घर छोटा होने के कारण संगत को परेशानी का सामना करना पड़ता था। डेरा अथॉरिटी द्वारा एक जमीन जम्मू में देखी भी गई और पसंद आने पर उस जमीन को खरीद भी लिया गया। उसके बाद वहां जल्द से जल्द सत्संग घर बनाने का काम शुरू हो गया। देश के कोने कोने से कई सेवादार वहां सेवा करने के लिए आए। सबको अलग अलग तरह की सेवा दे दी गई। लेकिन जब सत्संग घर बनाया जा रहा था तब थोड़ी सी जमीन की कमी पड़ रही थी। जब साथ वाली जमीन देखी गई तो वहां माता रानी का मंदिर बना हुआ था। तब डेरे द्वारा निर्णय लिया गया
कि माता रानी के मंदिर की ही थोड़ी सी जमीन उनसे ले लेंगे। उस मंदिर में एक पुजारी पिछले 30 साल से वहां की पूजा और आरती करते आ रहे थे और मंदिर की देखभाल का काम भी वहीं करते थे। अब जब यह निर्णय ले लिया गया कि मंदिर वाली जमीन थोड़ी सी लेकर इस पर निर्माण कार्य किया जाएगा, तो सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब उस मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए के पास चले गए। तब सेक्रेटरी साहब ने पुजारी जी से बात की और उनसे कहा, हमें मंदिर की जमीन में से थोड़ी सी जमीन दे दीजिए तो सत्संग घर बनाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मंदिर के पुजारी ने सेक्रेटरी साहब को साफ इनकार कर दिया और वे कहने लगे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी मां के मंदिर की जमीन ऐसे कैसे दे दूं? तब सेक्रेटरी साहब मंदिर के पुजारी जी नहीं जानते थे कि उनके सामने कौन खड़ा है। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि उनके सामने एक पूर्ण संत खड़े हैं। पुजारी जी ने बाबा जी को भी साफ मना कर दिया। पुजारी जी ने बाबा जी से फिर से वही बात कही, मैं 35 सालों से यहां सेवा कर रहा हूं। मेरा सारा जीवन ही मां की सेवा करते हुए बीता है। मैं यह जमीन किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकता। पुजारी जी की सारी बात सुनने के बाद बाबा जी ने उनसे कहा, अगर माता रानी ने खुद यह जमीन देने की इजाजत दे दी तो आप जमीन दे देना, नहीं तो मैं भी आप पर जोर नहीं डालूंगा। यह सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया कि वह माता रानी से कैसे बात करेगा। पुजारी जी ने बाबा जी से कहा, लेकिन माता रानी जवाब कैसे देंगी? तब बाबा जी ने उन्हें कहा, आप इतने सालों से यहां पर माता रानी की सेवा कर रहे हैं, क्या आपने कभी माता रानी से कुछ पूछने या कहने की कोशिश नहीं की? पुजारी जी ने कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई कोशिश कभी भी नहीं की। मैं तो बस यहां माता रानी की पूजा करता हूं, मंदिर का ध्यान रखता हूं और उनके आगे सर झुकाकर अपनी प्रार्थना कर लेता हूं। जितने भी भक्त यहां पर पूजा करने के लिए आते हैं वे सभी इसी तरीके से पूजा करते हैं। कोई भी माता रानी से कुछ बात करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। तब बाबा जी ने उन्हें कहा, अगर आप माता रानी से कोई बात नहीं करेंगे तो वे आपको जवाब कैसे देंगी? यह सब सुनकर पंडित जी हैरान रह गए और वे कहने लगे, मैंने अपना सारा जीवन इस मंदिर में बिता दिया, लेकिन कभी भी मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई कि मुझे माता रानी से कुछ पूछना चाहिए या उनसे कोई बात करनी चाहिए। तब बाबा जी ने कहा, आप इतने सालों से यहां पर सेवा कर रहे हैं, यह तो माता रानी भी देख रही हैं, इसलिए आपने तब उनसे बात नहीं की, तो आप आज उनसे जरूर बात करना। जब आप आज आरती करोगे तो माता रानी से पूछिए कि जमीन का हिस्सा दें या ना दें। बाबा जी ने कहा, मंदिर माता रानी का है तो मर्जी भी उन्हीं की होनी चाहिए। उन्होंने आरती के वक्त आपको हां कह दिया तो आप भी जमीन दे दीजिएगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मत दीजिएगा। बाबा जी तो मंदिर से चले गए, लेकिन पुजारी सोच में पड़ गया और उसने निश्चित किया कि वह आज माता रानी से जरूर बात करेगा। शाम की आरती के बाद जब सारे भक्त पूजा करके मंदिर से चले गए, तब पुजारी जी हाथ जोड़कर माता रानी के आगे बैठ गए और पूछने लगे, मां, एक गुरुजी आए थे, वह आपके मंदिर की जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा मांग रहे थे, तो क्या वह जगह मैं उन्हें दे दूं? मां, अगर आप इजाजत देंगे तभी जमीन का हिस्सा दिया जाएगा, वरना नहीं। अब पुजारी जी के आगे वह चमत्कार होने वाला था जो उन्होंने अपने 35 साल की सेवा में कभी नहीं देखा। वह माता रानी से सवाल पूछकर उनके सामने ही ध्यान पर बैठ गए। तब माता रानी ने उन्हें उनके ध्यान में दर्शन दिए और कहा, बेटा, वह जितनी भी जमीन मांग रहे हैं बिना कुछ सोचे उन्हें दे दो। वह एक पूर्ण संत है, इससे तुम्हारा भी छुटकारा होगा और मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। ऐसा कहकर माता रानी पंडित जी के ध्यान से चली गई और ऐसा अनुभव पंडित जी को इतने सालों की सेवा में पहली बार हुआ था। इस नजारे को देखकर वह हैरान रह गए। आज बाबा जी के कदम उस मंदिर में क्या पड़े कि पंडित जी को उनकी 35 साल की तपस्या का फल मिल गया। पुजारी उसी वक्त दौड़ता हुआ सत्संग घर की तरफ गया और जाते ही बाबा जी के पैरों में गिर गया। वह कहने लगा, आपको जितनी जमीन चाहिए आप ले लीजिए। उसके बाद सत्संग घर को पूरा बनाने के लिए जो थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा चाहिए था ले लिया गया और सत्संग घर का काम शुरू हो गया। उसके बाद से वह पुजारी हमेशा मंदिर की पूजा के साथ साथ सत्संग घर में भी आकर सेवा करने लग पड़ा। संगत जी, पुजारी भी अब समझ चुका था कि जिस मां की पूजा वह 35 साल से कर रहा है, वह मां एक पूर्ण गुरु की कितनी ज्यादा इज्जत करती है। पूर्ण गुरु का कहा तो वह खुद भी नहीं टाल पाई। संगत जी,
पूर्ण गुरु को पाने के लिए इंसान के साथ साथ देवी देवता भी तड़पते हैं। आज हम आपको अपनी नानी की कही एक बात बताने जा रहे हैं। मेरी नानी को इस दुनिया से गए अभी 1 साल ही हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन डेरा ब्यास में सेवा करते हुए बिताया। उन्हें वहां पर टॉयलेट साफ करने की सेवा मिली हुई थी। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था जैसे उनका घर पर मन ही नहीं लगता। डेरे से सेवा का हुक्म बाद में आता था और उनका बैग पहले ही तैयार हो जाता था। जब मैं छोटा था तब बचपन के कारण मेरा ज्यादा ध्यान बाबा जी की तरफ नहीं था। उस वक्त मैं देवी देवताओं की तरफ ज्यादा आकर्षित था और उन्हीं की पूजा किया करता था। तब मेरी नानी ने मुझे एक बार बिठाकर समझाया था, बेटा, माता रानी तो खुद बाबा जी से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। सभी देवी देवता खुद उस पूर्ण गुरु के आगे अरदास करते रहते हैं कि उन्हें भी यह मनुष्य का चोला मिले और वे भी इस देवी देवता की योनि से मुक्त होकर सचखंड जा पाएं। मुझे अपनी नानी की यह बात मानने में काफी वक्त तो लग गया, लेकिन उनकी यह बात मेरे दिमाग में आज तक छपी हुई है। संगत जी, कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। इसे आप जितना समझते जाते हैं यह आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वह सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता से बहुत परे की चीज है। जब आप इस कर्म को समझने लगेंगे तो आप घटनाओं और लोगों के साथ बंधना बंद कर देंगे और आपकी आत्मा की यात्रा अर्थात अपने अंदर की यात्रा आरंभ हो जाएगी। साध संगत जी, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी बातें कर्म के कारण ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वे भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, और वहीं आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। साध संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम था गंगाराम और वह भगवान शिव का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। बस उसी काम से वह किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती कि शहर जाकर कोई और काम करो। आखिर इस तरह से यदि तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार जो दिनों दिन बढ़ रहा है उसका क्या होगा? इस पंडिताई के सहारे काम कैसे चल सकता है? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त कमाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो आराम उसकी बात को टाल रहा, परंतु रोज रोज की चिकचिक से वह तंग आ चुका था। एक एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा, मेरे जाने की तैयारी कर दो, अगले दिन मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उन्हें धो डाला, लाठी लौटा और डोरी तैयार करके दे दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांधकर रख दिए। जब सुबह हुई तो आराम ने अपना सामान और खाना लेकर ब्राह्मणी से विदा ली। अब उसे जाना था, लेकिन कहां जाना था यह निश्चित नहीं था। फिर भी शहर जाने की उसने राह पकड़ ली। जो रास्ता बाहर जाता था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था और जंगल से होकर जाता था। पैदल चलते चलते उसे दोपहर हो गई। उसने सोचा कहीं पानी मिल जाएगा तो स्नान कर लूंगा और वहीं भोजन कर लूंगा। थोड़ी ही देर में उसे एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। गंगाराम ने सोचा अब यहीं विश्राम कर लिया जाए। उसने वहीं एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे वह लेटा ही था कि ज्यादा थका होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से होकर गुजर रहे थे। माता की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर मां पार्वती का दिल द्रवित हो गया और माता ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दीजिए। फिर यह आपका भक्त भी है, हर समय आपका नाम लेता है।
भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, आप बड़ी कोमल हृदय की हो, इसीलिए हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाने दो, यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करनी ही होगी और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। माता पार्वती की जिद के कारण भगवान भोलेनाथ सोए हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी खाने की पोटली को खोलकर देखा तो उसमें 2 उबले आलू रखे थे। भगवान भोलेनाथ ने उन 2 आलू की जगह पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वहां से चले गए। फिर माता पार्वती से कहा, अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है, चलिए। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब उसकी आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो उसने खाने की पोटली उठाई। जब पोटली को खोला तो देखा कि उसमें 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे। उसने जल्दी से लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में से 2 लड्डू खाने के बाद फिर से न जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ऐसे करते करते 15 से 20 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया। पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो, तुम्हारा कितना समझाकर घर से बाहर तुम्हें भेजा था, लेकिन वह भी तुमने नहीं किया। कहने लगा, भाग्यवान अपनी ही कहती रहोगी या कुछ मेरी भी सुनोगे। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूं कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा, दिखाओ, मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी चीज, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जो बिल्लियों की तरह उछल कूद कर रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती और कभी गंगाराम को। आखिर यह क्या पहेली है? ब्राह्मण ने खुशी से कहा, लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को उठाकर खाया। उसे वे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। उसने जीवन में कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद एक वह कई लड्डू खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं हो रहे थे। बच्चों ने भी खूब डटकर लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि उसने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो यह लड्डू कैसे आ गए। भोलेनाथ की अनुकंपा समझकर बात समाप्त हो गई। अब गंगाराम ने पत्नी की सलाह से घर के बाहर गंगाराम हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से एक दिन ऑन ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो भी गंगाराम के लड्डू खाता वह तारीफ के बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उन लोगों ने भी कभी नहीं खाए थे। इन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था, इसलिए वे इतने स्वादिष्ट थे। ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और इस राज को छुपा रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे, क्योंकि गंगाराम को किसी ने भी लड्डू बनाते नहीं देखा था। ना ही उसके घर या दुकान से किसी तरह का धुआं उठता था और ना ही वह कुछ सामान खरीद कर लाता था। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी। उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया, कहीं आने जाने के लिए घोड़ी भी रख ली। पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवर से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे, वे लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए, एक तुच्छ ब्राह्मण से इसका क्या लेना देना। राजा ने सोचा, मेरा इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, यह लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। इस ब्राह्मण के पास लड्डू की पोटली का क्या काम। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया। जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उससे उसकी पोटली की मांग की। गंगाराम ने पहले तो काफी आनाआनी की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना
उसके बस से बाहर था। एक असहाय ब्राह्मण के बस में यह नहीं था कि वह राजा को टाल सके। मन को मारकर उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली राजा के हवाले कर दी। उसे पता था कि अगर पोटली नहीं दी तो राजा बल का प्रयोग करेगा और जबरदस्ती उसकी पोटली छीन लेगा। आराम और कोई काम करने के लायक था नहीं। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने का पछतावा हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उसके विरोधी अब चटकारे लेकर उसकी बेइज्जती करने से कभी नहीं चूकते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को ब्राह्मण से कहा। कई बार जब ब्राह्मणी ने कहा तो ब्राह्मण मान गया। यथापूर्व तैयारी ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के जाने की कर दी। वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे वह ब्राह्मण पहुंच गया जहां आज से करीब 3 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। इसे सुखद संयोग ही कहेंगे कि पहले की ही तरह भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकले। माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम आज से 3 साल पहले यहां से गुजरे थे और यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु इसकी हालत तो वैसी की वैसी है। इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? भोलेनाथ महादेव तो इसका हाल जानते थे। उनको मालूम था कि गंगाराम की पोटली कहां चली गई। भगवान भोलेनाथ तो सर्वस्व ज्ञानी है, अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इसकी कुछ मदद कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू ना रखकर वहां पर 2 ईंटें रख दी और पोटली को बंद कर दिया। माता पार्वती ने कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान जरूर थी। वह इस बात को समझती थी कि भोलेनाथ के हर कार्य में भलाई जरूर छुपी होती है। कुछ देर के बाद गंगाराम की आंख खुली। उसने शीघ्र ही सरोवर में स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए अपनी पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट तेजी से निकली और गंगाधर के माथे पर जोर से लगी उसकी आंखों के आगे सारे नाचने लगे और वह अचेत होकर वहीं गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या था। उसका माथा सूज गया था और आंखें नीली पड़ गई थीं। उसे मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें थीं। एक ईंट जो उसे लगी थी वह बाहर पड़ी थी और 2 ईंट अभी भी पोटली में थी। उसे इसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोरकर अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को हींगाराम अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वह बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। गंगाराम ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा। हाथ मूंग धोकर भोजन किया और सो गया। उधर ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जा लगी। ईंट के लगने पर ब्राह्मणी की चीख निकल गई। उसने पोटली को झट से बंद किया और हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर के बाद जब उसे होश आया तो वह भी कराहते हुए कुछ देर बाद सो गई। जब सुबह हुई दोनों उठे और एक दूसरे को देखा। पूरी कहानी उन दोनों को समझ में आ चुकी थी। न किसी ने कुछ पूछा, न किसी ने कुछ बताया। अब कुछ स्वस्थ होने पर गंगाराम ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य होगा। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने इस बार 2 लड्डू ना देकर 2 ईंट क्यों दी। वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटली से लगातार ईंट तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थीं। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था। अब युद्ध होगा। हाँ,
राजा से युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना ही भगवान भोलेनाथ की मंशा थी। चुपके से पोटली लेकर अपने घर लौट आया। उसने राजा के पास एक संदेश भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली को वापस लौटा दें और आधा राज्य भी दे दें, अन्यथा मुझसे युद्ध करें। राजा को ब्राह्मण का यह संदेश बड़ा अटपटा और बकवास लगा। उसने 100 सिपाहियों को उसे पकड़ लाने का आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए। औरंगाराम को बाहर निकालने के लिए ललकार लगे। आराम पहले से तैयार बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट करके रख दिया था। पहले तो उसने सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन वे नहीं माने। तब वह फौजदारी पर उतर आया और उसने अपनी पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट पर ईंट बरसने लगी। सिपाही लहूलुहान हो चुके थे और दुम दबाकर पीछे भागे। लगभग 300 से 400 मीटर तक ईंटें उन पर गिरती रहीं। वे भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। ऐसी एक तरफा लड़ाई उन्होंने ना तो कभी देखी थी, न कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति के साथ भेज दी। सैनिक ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर बढ़े। ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार कर रखा था। एक ऊंचे टीले पर जो गांव के बाहर था, उसने अपनी मचान बना ली थी और उस पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर पहुंचे, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने बेकार थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पीछे भाग रहे थे। अब यह खबर राजा के पास पहुंची। यह विचित्र खबर सुनकर राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और इस पर विचार विमर्श किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। उसके वरिष्ठ मंत्री संधि करने के पक्ष में थे। उन्हें पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया है और ब्राह्मण के साथ कोई दैय शक्ति है। इसीलिए विवश होकर राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया। अगर मेरी दोनों शर्तें राजा को मंजूर हैं, तभी मैं संधि के लिए तैयार हो सकता हूं। राजा ने आधा राज्य देने की घोषणा कर दी और उसकी पोटली मान सहित लौट आने की भी घोषणा कर दी। अब ब्राह्मण महाराज बन चुका था। यह सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ था। ब्राह्मण ने जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की। राजा का उद्देश्य गलत था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन जब उसने ब्राह्मण से पोटली छीनी, तभी भगवान उससे रुष्ट हो गए और उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का साथ दिया। कर्म अपना हिसाब किस तरह से लेगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन कर्मों का हिसाब होता जरूर है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तो किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी और फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से हुआ था और बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से हुआ था, दोनों साथ साथ ही रहते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से उसका इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और दवाई में उसका खर्चा भी बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि यह छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा। वे लोग सोचेंगे कि यह तो बीमार ही था और बीमारी से ही इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना कि मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने जहर दे देना। वैद्य ने लालच में आकर बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई और भाभी ने बहुत खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया।
अब सारी संपत्ति, सारी जमीन अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के बाद उनके घर में एक लड़का हुआ। पति और पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में वह लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय के बाद वह लड़का अचानक बीमार रहने लगा। माँ बाप ने बहुत से वैद्य से उसका इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उसे दिया ताकि वह लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेचकर लगा दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि अस्थि पंजर ही शेष रह गए। एक दिन लड़के का पिता उसके पास बैठा अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी हो रहा था और उसी की ओर ही देख रहा था। तभी वह लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सारा हिसाब तो हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, अब उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बीमारी के कारण यह विक्षिप्त सा हो गया है। उसने कहा, बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूं जिसे आपने जहर देकर मारा था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वह संपत्ति मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है और आपकी संपत्ति ही शेष रह गई है। मेरा हिसाब तो हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरा तो कुल का ही नाश हो गया। जो मैंने किया था मेरे ही आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है? इस बेचारी को तो पूरा जीवन अब अकेले विधवा के रूप में गुजरना पड़ेगा। इससे कोई विवाह भी नहीं करेगा। संगत जी, उस समय विधवा स्त्री से कोई विवाह नहीं करता था, उसे अछूत माना जाता था। तब वह लड़का बोला, भाई, वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा कि वह तो तुम्हारी मृत्यु के 3 साल के बाद ही मर गया था। तब लड़के ने कहा कि यह वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में आया है और मेरे मरने के बाद इसे इसके घी का फल भुगतना होगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा होता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोओगे वैसा ही काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल आपके जीवन से ही निकलता है। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले खूब अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लो और सदैव अच्छे कर्म करो, और कोई ऐसा कर्म ना करो जो आपके लिए कष्टदायक हो। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधा स्वामी।